नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हम लोगों ने मनोमय कोश और मन और बुद्धि में अंतर समझा, तो हमें समझ में आया कि बुद्धि से विचार जब आते हैं, बुद्धि से ही ज्ञान भी मिलता है। मन में क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है, और भाव मन का कंट्रोल बॉडी पर है, तो वो भाव हमारी बॉडी पे अफेक्ट कर जाता है। तो अब हमें इसलिए समझ में आ चुका है कि ये जो मेरा शरीर है, ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हम बोलते हैं ना, उससे बना हुआ है। तो मतलब मन और बुद्धि कहाँ है, सूक्ष्म शरीर में। उसके अंदर मेरे अंदर एक कारण शरीर है, जिस वजह से मैं इस धरती पे आ रही हूँ। क्योंकि जो मेरे भाव स्टोर्ड हैं, उस भाव में जो मेरी इच्छाएं स्टोर्ड हो गई, वो कारण शरीर में स्टोर हो गई, और वो कारण शरीर फिर से जन्म लेगा ही लेगा। तो लेना बुरा नहीं है, पर उन दुखों की वजह से लेना है या मजे में आकर लेना है, वो हमारा डिफरेंट चीज हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर में ही क्या है, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश है ना, आनंदमय कोश, तो ये वाला हो गया जो बॉडी है। फिर प्राणमय कोश, सांस लेते हैं। तो मतलब हमें मेन कार्य अभी किस में करना है, मनोमय और विज्ञानमय में। अगर हमारे ये दो कोश हम ठीक करते हैं, प्राण तो हम अपने आप ही लेते ही रहते हैं, है ना। प्राणमय कोश में हमें सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हमको नाभि तक सांस लेनी है, पेट बाहर होना चाहिए, छोड़ते वक्त पेट अंदर होना चाहिए। प्राणमय कोश बाकी परफेक्टली काम करेगा। अन्नमय कोश के लिए उन्होंने भोजन का हमको श्रद्धा बताई है कि भोजन हमें किस टाइप से करें। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, मनोमय और विज्ञानमय कोश। अगर हम ये सारे धीरे धीरे ठीक करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, एक अलग से एक ओरा बना रहे हैं, है ना, बॉडी के आगे। तो उतना ही मेरा ओरा स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो उतना ही आपका ओरा स्ट्रांग हो जाएगा। और यहीं पे उन्होंने अब बताया कि सन्यास और त्यागी में डिफरेंस थोड़ा सा। सन्यास में उन्होंने क्या बोला कि घर का त्याग कर देते हैं साथ में, कर्म फिर भी चलता रहता है। तो अगर मन में इच्छाएं हैं और ऐसे भाव हैं, तो फिर वो सन्यास लेने का भी आपको फायदा नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नॉर्मल में गृहस्थ आश्रम इज बेस्ट। तो सन्यास ले सकते हैं, पर मतलब नॉर्मल में गृहस्थ आश्रम में ही सन्यासी की तरह रहो। और अर्जुन का सवाल भी यही था कि मैं सन्यासी की तरह कैसे रहूं, और उसके लिए उन्होंने क्या बताया, मैं यज्ञ तप और दान, जिसका मैंने पिछले से पिछले वाले में हमने एक चार्ट बताया है, जिसमें कि मैं अपने कार्यों में चेक कर सकती हूँ कि क्योंकि जो कर्म कर रही हूँ वो तो यज्ञ ही है। वो कर्म में मैं उस तप और दान के हिसाब से कर रही हूँ, तो मैं एक किस्म का बैलेंस कर्म कर रही हूँ। और अगर बैलेंस कर्म कर रही हूँ, तो क्या हो गया, मैं तपस्वी, तप हो गया, ये हो गया, त्याग हो गया। तो मेरा वो त्याग कहलाएगा। और वो त्याग जो है, अगर वो त्याग बैलेंस्ड है, तो आप सन्यासी ही हैं गृहस्थ आश्रम में होते हुए। तो अब हमें समझ में आ गया कि सन्यास और त्याग क्या है। अब कृष्ण जी ने वहीं पे आगे बता दिया कि त्याग भी तीन टाइप के हैं। अब तीन टाइप के कैसे हैं, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग। अब इसमें तामसिक त्याग क्या होगा, कोई कार्य करने के वक्त हमारे पास कई बार क्या होता है, यज्ञ है ना हमारा कर्म, तो कोई उसमें हमारे पास भय छुपा हुआ होता है या ग्रीड छुपा होता है। उसमें हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य जी जो थे, उन्होंने इन सबको धनुर्विद्या सिखाई और डिफरेंट डिफरेंट विद्याएं सिखाई, पांडवों को भी और कौरवों को भी। और उसमें उन्होंने देखा कि हाँ, अर्जुन को अच्छा आता है, तो उन्होंने अर्जुन को बहुत अच्छे से सिखाई भी, अच्छे से। पर उसमें गुरु दक्षिणा उनकी, उनमें उनकी ग्रीड और वो कहते हैं ना द्वेष छुपा हुआ था कि मैं इसके बाद जब उन्होंने गुरु दक्षिणा में अर्जुन से क्या कहा कि मुझको द्रौपद राजा को कैद करके लाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने सिखाई थी, राइट। तो वो उन्होंने क्या सिखाई थी, अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए। तो वो क्या हो गया, तामसिक त्याग। तो स्वार्थ के लिए उन्होंने सिखाया। तो कृष्ण जी यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं यदा यदा ही धर्म से, मतलब है धर्म की हानि हो रही है, अब एक्सट्रीम हो चुकी है हानि, इसलिए मैं ये युद्ध कर रहा हूँ। कृष्ण जी यही बता रहे हैं ना, यदा यदा ही धर्म से में। उस श्लोक में उन्होंने यही बोला था कि अब धर्म की बहुत हानि हो रही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो वैसे चलता जा रहा था, लाइफ तो चल रहा था। तो हमें पता चला कि तामसिक त्याग क्या है। जैसे द्रोणाचार्य जी का एग्जाम्पल, इसलिए द्रोणाचार्य जी को सन्यासी नहीं कहा जाता, क्योंकि सन्यासी में उनके अंदर तो अभी वो स्वार्थ था ना। तो उन्होंने द्रौपद राजा के साथ उनकी एक पुरानी स्कूल टाइम की दुश्मनी थी,
और वो चाहते थे द्रौपद राजा को बेइज्जती करूं। तो उन्होंने क्या किया, वो धनुर्विद्या और ये सब सिखा के अर्जुन को गुरु दक्षिणा में यही कहा। तो पांडव लोग जाके वहां जाके उनको द्रौपद जी को कैद करके लाए थे। और फिर आगे का मतलब कार्यक्रम चला था, उन्होंने द्रौपद की बेइज्जती वेस्ती करके फिर द्रौपद को छोड़ दिया था द्रोणाचार्य जी। तो वह त्याग क्या हो गया, वो तामसिक त्याग हो गया। अब एक होता है राजसिक त्याग। राजसिक त्याग क्या है, राजसिक त्याग में उन्होंने बोला है जो आपका मतलब जिसमें आपका वो छुपा हुआ है, डर। तो राजसिक में जैसे ये ले लीजिए डायबिटीज। डायबिटीज में आप शुगर छोड़ रहे हैं तो आपका क्या है, क्योंकि आपके अंदर भय है कि अरे यार मेरी शुगर बढ़ जाएगी। तो वह उस टाइप का, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये तामसिक त्याग है। तो हम कई बार कुछ दान भी इसी प्रकार से करते हैं कि हमें ये भय होता है कि अरे यार हमारे साथ अच्छा हो जाएगा, इसलिए हम दान करते हैं। तो वो सब क्या है, वो त्याग जो है वो राजसिक त्याग हो जाएगा। राइट। तो ये हो गए राजसिक त्याग। तो तामसिक त्याग में क्या होता है, एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि कुछ लोग सत्संग में जाते हैं, ज्ञान के लिए नहीं जाते कि सत्संग में बाद में चलो भोजन मिल जाएगा और टाइम पास हो जाएगा, घर में तो बोर ही हो रहे हैं, चलो वहीं जाके बैठते हैं, चार लोगों को देख लूंगा, चार लोगों की साड़ियां देख लूंगी, औरत होगी तो। राइट। तो वह वाला क्या हो गया, वो स्वार्थ हो गया। जैसे अभी मैंने एक द्रोणाचार्य जी का बताया, और इस तरह भी ये क्या हो गया कि स्वार्थ की पर्पज से जा रही हूँ, कि मैं सीखने नहीं जा रही हूँ, मैं जनरल में जा रही हूँ सत्संग में। तो वो तामसिक त्याग हो गया। और यही सत्संग में अगर मैं इस भाव से गई कि मुझे कुछ ज्ञान हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, आपका सात्विक त्याग हो गया। तो अब हम डिफरेंस समझ पा रहे हैं। फियर और ग्रीड से है तो राजसिक त्याग है, स्वार्थ से है तो वो तामसिक त्याग है, या टाइम पास के लिए है वो तामसिक त्याग है। और यही कुछ मेरी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए है तो वो मेरा क्या है, सात्विक त्याग है। जिसमें हम लोगों ने ये सोचा कि अरे सत्संग में जाऊंगी तो मेरे को कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी, कुछ तो मैं लर्न करके आऊंगी। राइट। तो वो मेरा सात्विक त्याग हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने त्याग भी बताया कि तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ये तीन प्रकार के त्याग होते हैं, और उसमें उन्होंने बोला कि कुछ कार्य तो आपको अलाउड ही नहीं है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, पाप करना, तो वो नहीं है। और कामना से कार्य करना अलाउड ही नहीं है। तो निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म वो अलाउड नहीं है। पर नियत कर्म अलाउड है। नियत कर्म अब क्या है, तो नियत कर्म क्या है, अब वो आगे हम देखते हैं। और दूसरा उन्होंने अब क्या बोला कि कार्य हमेशा कर्तव्य कर्म से करो। अब इसमें एक और हमें कर्तव्य कर्म से करने के लिए हमको कैसे समझ में आता है, एक राजसी त्याग में एक और एग्जाम्पल आ जाता है कि लेट इट भी, मेरा कर्तव्य कर्म है, मैं बहू हूँ, मेरा कर्तव्य कर्म है कि हाँ भाई सास ससुर का खाना वाना अच्छे से टाइम पे दे दूं। पर अंदर से मेरा भाव है कि अरे मुसीबत पड़ी हुई है, ये है वो है, तो मैं उस भाव से खाना बना रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपने मतलब वो सेवा तो की पर उसमें राजसिक त्याग आ गया। राइट। तो कर्तव्य कर्म में मतलब सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक जो हमारा है उसमें वो बता रहे हैं ना, कर्तव्य कर्म में राजसिक त्याग क्या है। तो राजसिक त्याग के भी हमने एग्जांपल्स देख लिए, है ना। राजसिक त्याग में हमें समझ में आ गया फियर के थ्रू, है ना, और ग्रीड के थ्रू, और जैसे मेरे अंदर ये है कि अरे मुझे तो मुश्किल पड़ गई है, क्या है, मुसीबत है, ये है वो है, क्लेश से बना रही हूँ, तो वो खाना मैं कर्तव्य कर्म तो कर रही हूँ, पर वो कर्तव्य कर्म क्या हो गया, क्लेश छुप गया उसके अंदर, तो वो राजसिक त्याग हो गया। तो ये हमारा राजसिक त्याग हो गया। तो यहाँ पर यहीं पे ही निषद और काम्य कर्म तो हमें समझ में आ गया कि निषद कौन से होते हैं, जो हमारे को अलाउड ही नहीं है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना। ठीक है। और इसी के साथ निषद के साथ विहित भी समझ लेते हैं। विहित कर्म होते हैं जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जैसे व्रत, उपासना। तो उसमें उन्होंने छूट दी है, क्योंकि आजकल जैसे कई बार किसी की बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो वो क्या करते हैं, व्रत तो रखते हैं पर उसमें बहुत सारा आहार खा लेते हैं। बल्कि व्रत का पर्पस क्या होता है कि आप उस दिन आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। मतलब उस दिन आप अपनी बॉडी को भूखा रख के हमारी बॉडी के जो यंत्र हैं, पेट में जो मशीन लगी हुई है पचाने उचाने की, उनको रेस्ट दें। और मैंने और एक्स्ट्रा ही खाना खा लिया, डिफरेंट टाइप का, है ना, व्रत वाला खा लिया, तो उससे क्या होगा, बॉडी तो ऑलरेडी नॉर्मल खाने को तो पचाने में तो मेहनत कर ही रही थी, पर अब उसको एक नए स्टाइल का खाना आया, उसके हिसाब से उसको पचाना है, तो उल्टा उसके लिए कार्य तो और बढ़ा दिया। तो इसमें विहित कर्म में उन्होंने बोला कि कुछ कुछ छूट है कि अगर नहीं रखते हो तो चल सकता है, पर नियत कर्म तो करने ही होंगे जो होते हैं कर्तव्य। जैसे भोजन, व्यापार, जिसकी हमने लिस्ट दी है ना, यज्ञ, तप और दान का, इन तीनों का बैलेंस है, तो आपका त्याग जो है, कर्तव्य कर्म है, वो प्रॉपर है। तो हमने ये वाला लिस्ट जो है पिछले से पिछले वाले एपिसोड में दिया हुआ मैंने, यज्ञ तप और दान किस प्रकार से करें,
तो आपको अपने रोज के डे टू डे में हमें कैसे पता चले कि हम ये सही कर रहे हैं या नहीं, तो वो हमने एक टेबलर फॉर्म में बना के दिया है। ठीक है। फिर अब वो क्या कह रहे हैं कि अब जो है हमें ये समझ में आ गया कि सात्विक त्याग क्या है, राजसिक त्याग क्या है और तामसिक त्याग क्या है। अब वो कह रहे हैं कि कुछ कार्य क्या होते हैं कि आपकी इच्छा नहीं होती है, जैसे मदर ने बोल दिया कि मुझे वहां जाना है, बच्चों को मन नहीं है फिर भी जाना पड़ जाता है, कई बार ऐसा होता है ना। तो कई बार आपके कार्य में का भाव नहीं है पर आपको फिर भी करना पड़ जाता है, तो उसके अंदर उस समय आप अपने अंदर द्वेष ना रखें। मतलब चलो ठीक है, अब ऐसा ही सिचुएशन डिमांड कर रही है तो कर दिया, पर मैं अपने अंदर द्वेष ना रखूं। उसी में हो गया जैसे मैंने अहिंसा अपनाया हुआ है, पर सामने शेर आ गया और मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए शेर को मारना पड़ गया तो हिंसा ले ली मैंने, पर उसमें अब मेरे अंदर द्वेष ना हो, मतलब गिल्ट फ्री लिविंग। तो यहाँ पर वो 10वें में श्लोक में क्या बता रहे हैं, गिल्ट फ्री लिविंग होनी चाहिए। राइट। और कुशल कर्म कौन से होते हैं, जिसमें आपकी अपनी अच्छे से अपनी इच्छा है, तो उसमें तो कर्तव्य कर्म हो गया। और आसक्ति भाव ना हो, मतलब कोई लालच ना हो कि अरे इसका बदले में मुझे रिटर्न में, जैसे मैंने 4 बार किसी की भला किया तो मेरे अंदर अपने आप ही ये भाव उठ जाता है कि अब तो वो भी मेरे साथ अच्छा ही करे, तो जिस दिन वो मेरे साथ बुरा करता है तो मुझे बुरा लगता है, मैं तो इनकी इतनी मदद कर रही हूँ और वो तो मेरी मदद भी नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या है, कुशल कर्म, और जिसमें आपकी आसक्ति छुपी हुई है, तो आसक्ति नहीं हो। हमारे पास कृष्ण जी एग्जाम्पल है, हनुमान जी एग्जाम्पल है, हमने कल देखा था कि उन्होंने अब जैसे अगर अर्जुन जी की हेल्प की कृष्ण जी ने, तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि तुझे इतना बड़ा राज्य दूंगा तो तू मुझे क्या देगा। तो कोई लेन देन व्यापार नहीं था, बस सिंपली कर दिया। तो वो आपका क्या है, कुशल कार्य है। कुशल कार्य में क्या होता है, कोई अटैचमेंट नहीं है मेरी, मैं कर्तव्य कर्म कर रही हूँ। नहीं। तो अब हमको इस हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि हमारा कैसे कार्य हम किस तरीके से करें। इसमें अब उन्होंने एक और 11वें श्लोक में उन्होंने क्या बोला कि कर्म में अपने त्याग तो उन्होंने समझा दिया, राजसिक कौन सा है, तामसिक कौन सा है। और उन्होंने बोला कि ये जो त्याग है, इसको प्रॉपर आप त्याग करें वो पॉसिबल ही नहीं है, शक्य। देख रहे हैं, शक्य वर्ड मतलब होता है पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो वो यहाँ पर कृष्ण जी हमको मतलब बोल रहे हैं कि आप 100% परफेक्ट पर्सन होंगे, आप परफेक्ट हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए निश्चिंत हो जाओ कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो गिल्ट मत रखो। राइट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि बस ये चीजों का हमें आदत, हमारी मतलब नेचर में ये आ जाना चाहिए कि हम कार्य इस तरीके से करें। और कभी कभी कोई सिचुएशन है, डिमांड ही ऐसी है, कई बार कुछ हो सकता है, और उसके बाद अगर आपने कोई कार्य ऐसा कर लिया जिसमें बाद में आपको लग रहा है अरे मैंने ये ऐसा क्यों कर दिया, मैंने उसको गुस्सा ही क्यों कर दिया, तो गिल्ट फ्री हो जाओ, क्योंकि वो सिचुएशन की उस समय डिमांड थी या प्रकृति ही ऐसा चाह रही थी। तो कई बार हमारे साथ होता है ना, हमसे कुछ गलत काम हो जाता है और हमें बाद में बहुत दुख लगता रहता है। तो वो बोल रहे हैं कि उसको आराम से समझो कि ओके, अब ऐसा हुआ था, करना मुझे ऐसा चाहिए था पर मैं ऐसा नहीं कर पाई, इट्स ओके नाउ। पर अब वो, क्योंकि आप वापस तो ला ही नहीं सकते ना जो चीज कर चुके हैं, तो गिल्ट फ्री रहें। तो यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि प्रॉपर आप परफेक्ट हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। राइट। तो कृष्ण जी ये वहां यहाँ पर उन्होंने खुद से ही बोल दिया है कि अब संपूर्ण सारे कार्य जैसे मैंने त्याग बताए एग्जैक्टली वैसे फॉलो कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए सिर्फ ये मान के चलो, अगले श्लोक में उन्होंने बता दिया कि 12वें श्लोक में कि इसके हिसाब से ही हमारे पास 3 टाइप के कर्म हैं, इष्ट कर्म, अनिष्ट कर्म और मिश्र कर्म। ईस्ट हो गया जो प्रॉपर आप वही फॉलो कर रहे हैं, अनिष्ट हो गया आप बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, मिश्र हो गया कि थोड़ा बहुत कर रहे हैं थोड़ा बहुत नहीं कर रहे हैं। हर कार्य का उसी हिसाब से ही आपको आउटपुट मिल रहा है। प्रॉपर ही यही वाले जो हमने लिस्ट दी हुई है यज्ञ तप और दान की, उस तरीके से कर रहे हैं तो आपका आउटपुट प्रॉपर ही है। हाँ? और अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स ही रिवर्ट बैक भी आपको खराब मिलेगा। और मिश्र है तो अगर आपका जितना परसेंटेज सही था उतना परसेंटेज, प्लस आपका उस समय सिचुएशन ऐसी डिमांड कर रही थी, वो सारी कैलकुलेशन करके हम आपको आउटपुट अपने आप दे देते हैं। मतलब प्रकृति ने अपने आप नियम बनाए हुए हैं, इसलिए उसके बारे में हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बस हमको सिंपली ये समझ लेना चाहिए कि कर्म करना है और कर्ता भाव से हटना है। वो आगे अभी हमें बताएंगे कि वो कैसे हटना है। आगे के श्लोकों में हमें वो बताएंगे सांख्य दर्शन के हिसाब से ये चीज हम कैसे हटाएं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे
13वें श्लोक में बोल रहे हैं, हे महाभाव, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के 5 वेज हैं। वो 5 वेज जो है वो सांख्य शास्त्र में लिखे हुए हैं, वो मैं अब तुमको बताता हूँ। तो कर्ता भाव जो हमारे दिमाग में होता है ना, मैं नहीं करूंगा तो ये काम तो हो ही नहीं सकेगा, ये हमारे अंदर मैं का जो भाव आ जाता है, अहंकार आ जाता है, उसको कैसे मिटाएं, वो आगे वो हमें सांख्य शास्त्र के हिसाब से 5 पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। राइट। तो 14, 15, 16 और 18 तक जो है वो 5 पॉइंट्स को उन्होंने भिन्न भिन्न करके समझाया है। तो उसमें वो 5 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, अधिष्ठान। दूसरा है कर्ता, 14 में दिखा रहे हैं ना, अधिष्ठान, कर्ता। राइट। फिर उसके बाद अधिष्ठान, कर्ता, और बताना चाहिए ये रहा करण। ठीक है। तो तीसरा क्या है, करण। तो पहला क्या है, अधिष्ठान, दूसरा है कर्ता, तीसरा है करण, चौथा है चेष्टाएं, और पांचवा है दैवरे। तो आप देख रहे हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं और दैवरे। तो उन्होंने हमको अगले श्लोक में ये बताया है कि ये 5 जो हैं ये आपके क्या है, सांख्य शास्त्र के हिसाब से कर्मों को कैसे करो वो बता रहे हैं। राइट। जो हमारा ऑलरेडी नॉर्मल में भी हमको पता होता है, पर अब हमें क्या है कि ज्ञान से हमें पता चल रहा है कि वो क्या है। तो अब वो इनके 5 वेस करने के जो हमको बताएंगे, और इसके विपरीत कर रहे हो तो कर्म बन रहे हैं, वो अगले श्लोक में ये बता रहे हैं। तो अब इनको हम डिटेल में कल देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि 5 जो ये वेज हैं, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टाएं और दैवरे क्या है, ये हम कल देखेंगे। और ये हमारे कल जो है ये आगे के जो श्लोक है, मतलब 18 तक श्लोक इसी के ऊपर डिटेल में है। तो 18 तक हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमने ये समझा कि राशि त्याग क्या है। राशि त्याग है जिसमें भय और ग्रेड छुपा हुआ है, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा। राइट। द्रोणाचार्य जी का। ठीक है। फिर तामसिक त्याग क्या है, जो बिना ही समझे और स्वार्थ छुपा हुआ है, उसका भी एग्जाम्पल हमारे द्रोणाचार्य जी होते हैं, क्योंकि उनका ये स्वार्थ छुपा हुआ था। राइट। फिर हमने सात्विक त्याग देखा, जिसमें हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट छुपी हुई है। और रासिक त्याग में हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे शुगर है, तो मैंने अगर मीठे को छोड़ा तो वो रासिक त्याग हो गया, क्योंकि मुझे में फियर छुपा हुआ था कि अरे यार मेरा तो शुगर बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स छोड़ना तो पड़ेगा, पर वो लॉजिक समझने के लिए हमारे को इस तरह समझ में आ जाता है कि ये 3 प्रकार के हमारे त्याग हैं। राइट। और अगर हम ये त्याग ठीक से कर रहे हैं तो हम कौन है, सन्यासी। सन्यासी मतलब क्या हो गया, सन्यासी हो गया सम्यक प्लस वास। सम्यक मतलब होता है बैलेंस। तो यज्ञ तप दान का अगर कंप्लीट बैलेंस हम कर रहे हैं तो हम सन्यासी ही हैं। तो हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सन्यासी हैं। और जो नॉर्मल सन्यासी होता है वो संसार छोड़ के भी चला जाता है। ठीक है। फिर अगर पुराने शास्त्रों में देखो तो सन्यासी जो थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, वो लोग शादी भी करते थे। अगर आप देखें, रावण जी के फादर कितने बहुत बड़े ऋषि थे, पर उन्होंने मैरिज तो की थी, तभी तो रावण जी आए। तो यहाँ वेद व्यास जी, ये सभी लोगों ने शादियां की हैं। तो मतलब उन्होंने ये बोला है कि गृहस्थ आश्रम वो लोग भी अपनाते थे। ये धीरे धीरे अभी हो गया कि कुछ लोग अभी छोड़कर चले जाते हैं, जैसे वो आपकी चॉइस है, पर उन्होंने बोला है, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप सन्यासी हो सकते हैं। और सन्यासी क्या है, सम्यक प्लस वास। सम्यक मतलब होता है बैलेंस। तो बैलेंस लाइफ जी रहे हो तो आप सन्यासी ही हैं। राइट। तो यहाँ तक कि आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।